मिता संत टहल की बेला, यहाँ खाट जाई हर लाहा, आगे बसों सुहेला। शासन है जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना निरंकार जी। दास भी आप संत महापुरुष, बहन महापुरुष, माताएं महापुरुष, तब बच्चे महापुरुष को दास का धन निरंकार हो। शासन है जी, कहना क्या है, ये सतगुरु माता शिक्षा समिति हरदेव जी की पाठशाला है। यहाँ जीवन पर्यंत तक सीखना ही होता है। शासन है जी, यह जो निराकार ब्रह्म है, यह सुप्रीमो एनर्जी है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि के कड़कड़ में व्याप्त है। यह जो चाहे वह कर सकता है। इन्होंने अपने विधान में केवल सृष्टि, जीव तथा सृष्टि में 3 गुणों से युक्त तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण बनाया है। इसके बाद परमात्मा निराकार ब्रह्म ने कुछ भी नहीं बनाया है। शास्त्र है जी, यह निरंकारी मिशन, यह आध्यात्मिक विचारधारा है। यह कोई प्रचलित धर्म, संस्था तथा पंथ नहीं है। यह आत्मा की कल्याण की बात है। शास्त्र है जी, इस दृश्यमान जगत को चलाने वाला, बनाने वाला तथा संहार करने वाला निराकार ब्रह्म ही है। इसका अनुभूति, इसका जानकारी कराने वाला विभूति को हम सतगुरु के नाम से अभिव्यक्त करते हैं, जो शरीर के माध्यम से काम करती है। लेकिन साथ संगत जी, सतगुरु शरीर नहीं है, ज्ञान मात्र है। शरीर के माध्यम से वह अपना काम करती है। यह सच्चा विचार, यह बोलबाला निराकार ब्रह्म की बोलबाला है। इसे निंदा, नफरत, इससे डाह से दबाया नहीं जा सकता है। साथ संगत जी, यह सतगुरु माता शिक्षा समिति हरदेव जी की कृपा है। सतगुरु आसन पर विराजमान है, 3 लोक के मालिक हैं। इनके इशारे पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। साथ संगत जी, लेकिन हमें आपको करना क्या है, इनकी जो अनुयायी, इनकी जो आज्ञा है, उस आज्ञा पर हमें तुरंत चल देना है। थोड़ा सा भी देरी नहीं करना है। जिस प्रकार से मौत आती है न, तो इंतजार नहीं करती है। यदि सदगुरु का कोई भी आदेश उपदेश आता है, तो महात्मा को तुरंत उस पर चल देना चाहिए। यही गुरसिक का लक्षण है, यही गुरु की सिखलाई है। जो गुरु के सिखलाई पर चलता है वही गुरसिक है। जो गुरु के सिखलाई पर नहीं चलता है वह मनमुख है। साथ संगत जी, इतनी बड़ी बात है। यह निराकार ब्रह्म पूरे संसार का रचयिता है। साथ संगत जी, इन्होंने अपने इस समय में, समय के जो नियम है, वह नियम धर्म पर समय के सद्गुरु से जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसका मानव जीवन जो साथ संगत जी सुधर जाता है। जैसे मनुष्य जन्म दुर्लभ भयो, होत न बारंबार, जो तरुअर पत्ता झरे, बहुर न लागे डार। का मुखले हाथी बोलिए, तुलसी दीजे रोय, जन्म अमोलक आपने दिया आकारत को। मानव जीवन यह मिला है केवल प्रभु परमात्मा को जानने के लिए। यह प्रभु परमात्मा अपने आंख के करीब काली पुतली के समीप है। इसे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। इसके दिखाने वाला आपके सामने मौजूद है। यह सदगुरु का रूप है। साथ संगत जी, यह गुरु की कृपा है। आपने बहुत अच्छी, आपकी भाग्य है जो कि समय के अनुसार सदगुरु प्रकट है। 1929 से लेकर के 24 चल रहा है। इस प्रकट के रूप में साथ संगत जी आप लोग ज्ञान ले लिए हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। हृदय पर अपना हाथ रख के सोचिए कि आपका जीवन मरण का चक्कर जो है छुटकारा हो गया है। साथ संगत जी, शांता ने हरदेव बारी में फरमाया है, मन मंदिर यूं ही बनता, प्रभु ठिकाना होता है। भक्ति वाले जीवन में नित्य दीप जगाना होता है। कर्म अगर है रावण जैसा, मंदिर न बन पाता है। भाव अगर है राम के जैसा, मन मंदिर बन जाता है। सतगुरु के चरणों में आके जिसका बन गया मन सुंदर है,
वह जन जग में चलता फिरता पूजा का घर है। नफरत से न संवरने वाला, मन संवरता प्यार से, कहे हरदेव गुरु कृपा से, सतगुरु के एतबार से। ये सतगुरु की जो कृपा हो आपके ऊपर हुई है, ये साथ संगत जी बहुत महान कृपा है। केवल हमें आपको इनकी मर्यादा में रह करके चलना है। यदि मर्यादा में आप नहीं चल रहे हैं तो साथ संगत जी ज्ञान लेके कुछ फायदा नहीं है। जब तक आप मर्यादा में न रह करके गुरु के आदेश उद्देश्य को नहीं जानेंगे, तब तक आप गुरसिक के दौड़ से बहुत लंबा रहेंगे। ज्ञान तो हमें मिल गया है। बाबा हरदेव सिंह कहा करते थे, जो महात्मा इस ब्रह्म ज्ञान की दात को पा करके नियम धर्म से नहीं चलता है, उसको मैं ब्रह्म ज्ञान को हिंच लेता हूँ। जब हिंच जाता है ब्रह्म ज्ञान, तो महात्मा को मालूम हो जाता है कि मैं कुछ भटकन में आ गया हूँ। तो साथ संगत जी हमें मर्यादा में रखता है। जैसे बाबा जी ने हरदेव बाड़ी में फरमाया है, मर्यादा में रह के संतो भक्ति करते जाना है, जिंदगी का नित्य नित्य आनंद उठाना है। मर्यादा में बहे नदी तो शीतल जल पिलाती है, मर्यादा को तोड़े तो बाढ़ सा बन जाती है। मर्यादा में रहे समुंदर तो कायम आबादी है, मर्यादा को तोड़े तो हो जाती बर्बादी है। मर्यादा को तोड़े बंदे दुख देता दुख पाता है, कहे हरदेव मर्यादा में रह के सुख आता है। तो साथ संगत जी आपने ज्ञान ले लिया है, आपको आत्मबोध हो गया है, तत्व ज्ञान की जानकारी हो गई है, नाम और नामी का आपको पहचान हो गया है। यदि नहीं नाम और नामी का पहचान हुआ है तो किसी जानकार महात्मा के चरण में बैठ करके उनसे अरदास करके पूछिए। तो आप प्यारे साथ संगत जी, महात्मा बहुत ज्यादा है, नंबर सबका है, दास ज्यादा नहीं बोलेगा। और दास को भी आशीर्वाद देना कि अंतिम श्वास तक सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए आपके चरणों का धूल बन के जिए। साथ संगत जी प्यार से कहना।